जब अपनी गाड़ी लिए है, जाम लगा है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, बढ़े तो तब जब आगे वाला बढ़े। मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले बुरी निगाह से देखते जा रहे हैं, गाली देते जा रहे हैं, वो शीशा चढ़ाए किसी की नहीं सुनता पड़ा है। उस बेचारे को जब मौका मिलेगा तब गाड़ी बढ़ा लेगा, थोड़ा मौका मिलेगा फिर गाड़ी बढ़ा लेगा, है? और ऐसे शहर पार करके आखिर में उसी सड़क से जाकर मिल जाता है जिस सड़क से, बाईपास रोड से महात्मा आ रहे हैं। इसलिए धन्य है ऐसा गृहस्थ जो अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़कर उसी सड़क से मिल जाता है जो सड़क संतों के आवागमन के लिए है। इसलिए गृहस्थों की महिमा है। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बात आप करते हो, संतों की महिमा, गृहस्थों की क्या महिमा? ये माया जाल में फंसे हुए, ये नरक में पड़े हुए। अच्छा वो तो ऐसी बात करें भी और बेचारे गृहस्थों को भी लगे कि हम माया में फंसे हैं, हम इसमें फंसे हैं, हम उसमें। और मैं निवेदन करता हूं कभी मत सोचो ऐसा। तो हमने कहा कि गृहस्थ की कोई महिमा नहीं। बोले नहीं, महात्मा ना होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो। वो सोच रहे थे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। हमने भी उन्हीं की शैली में कहा कि ये तो ठीक है कि महात्मा ना होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता। हाँ, तो हमने कहा ये बताओ कि गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता? बोलो। महात्मा से अगर गृहस्थ को शिक्षा मिलती है तो गृहस्थ से महात्मा को भिक्षा मिलती है। हाँ, ये महात्मा इतने ठाठ बाट से, इनकी कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? ये गृहस्थों के कारण ही तो। अगर वो संत गृहस्थ को शिक्षा देते हैं तो गृहस्थ संत को भिक्षा देता है, और अगर शिक्षा से गृहस्थ का परलोक बनता है तो भिक्षा से संत का लोक बनता है। संत गृहस्थ का परलोक बनावे और गृहस्थ संत का लोक बनावे। उनको संतुष्टि नहीं हुई, नए नए बने थे, बड़े क्रोध में बोले कि मैं महात्मा हूं। हमने कहा महाराज आप काहे कहते, दूसरों को कहने दो कि आप संत हो, बड़े अच्छे। सौर चिढ़ गए। हमने कहा अच्छा क्या विशेषता है आपकी बताओ। तो बड़े क्रोध में बोले मैंने विवाह नहीं किया। तो हमने व्यंग में कहा, हमने महाराज विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो उनको इतना बुरा लगा, मैं नाराज होकर बोले चुप रहो, हमने किया नहीं। हमने कहा आप महान, आपको प्रणाम, आपने नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा आपने तो नहीं किया, आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? बोले हाँ उन्होंने किया था। हमने कहा तभी आप जैसे महान संत जन्मे, तो गृहस्थ के यहां ही तो जन्मे। इसलिए गृहस्थ को गाली मत दो, गृहस्थ का सम्मान करो। गृहस्थ आश्रय है, 3 आश्रमों का आश्रय है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, तीनों को आश्रय देता है गृहस्थ। इसलिए कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम धन्य है, बिना सोचे समझे कुछ भी इनके आश्रय में है। इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा कि नारद जी को गृहस्थ का श्राप लग गया। सबको बाबा जी बना रहे हो, और बाबा जी बनाते रहोगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे। अब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ना पावे, तो उनको लगा कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, और बढ़िया है। पर आज अखर गई बात, भगवान का भजन करना है और 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, तो भगवान का स्मरण किया। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे
भगवान की कृपा सुमिरत हरि शाप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते ही सांप की गति अवरुद्ध हो गई। नारद जी बैठ गए और बैठते ही सहज विमल मन लागी समाधि। पवित्र मन, भगवान का भरोसा, समाधि लग गई। अब मुनि गति देख सुरेश डराना। ये देवराज इंद्र को बड़ा डर, इतना तो किसी साधारण आदमी को नहीं होता जितना इन्हें डर रहता है। इंद्र को इन्हें बराबर यही डर रहता, कोई हमारा पद तो नहीं लेने वाला है, गद्दी लेने वाला तो नहीं है। नारद जी इसीलिए तपस्या कर रहे हैं कि इंद्र हो जाए, इनकी तपस्या भंग करो। काम को बुलाया, काम ही बोल कीन सनमाना। काम आया, कामदेव ने कहा कि हमें काम दो। कहा कि नारद जी की समाधि भंग करो। जो आज्ञा। सारे सहयोगियों को लेकर गया, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला, काम की कला मुनि को व्यापी ही नहीं। निज भय डरे मनोभाव पापी। अब उसको लगा कि नारद जी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी पर क्यों नहीं पड़ रहा काम का प्रभाव? इसलिए नहीं पड़ रहा, सीम की चापी सकई को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी सकई को। सीमी की चापी सकई को तासु। सीमी की चापी बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षा कर रहे हैं। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान रक्षा कर रहे हैं। नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो काम ही नारद जी के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद जी ने नेत्र खोले, काम तुम कब आए? कामदेव ने कहा कि प्रभु अपराध क्षमा करो, मैं आपकी समाधि भंग करने आया था, लेकिन मैं आपकी समाधि भंग नहीं कर सका। आप बहुत बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े महात्मा हो। अब नारद जी पुरानी बात भूल गए कि सुमिरत हरि ही है। क्यों भाई? काम कला कछु मुनि न व्यापी। एक आदमी बोला, हम अकेले बैठे थे, अकेले निहत थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और बड़े बड़े लोग आए बंदूक लेकर, तीर लेकर, बाण छोड़े, गोले छोड़े, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? तीर छोड़े, गोले छोड़े, बर्छी वाले छोड़े, हाँ कुछ नहीं बिगड़ा। कहाँ बैठे थे? हम किले के भीतर, दीवारें दरवाजे बंद, बाहर से करते रहे। अब इस आदमी से पूछो कि इसमें तुम्हारी महिमा है कि किले की? अच्छा, किला ना होता फिर बच जाते। मैं कहता हूं कि नारद जी बच गए भगवान की कृपा के किले की ओट में,
और नारद जी क्या मानने लगे, वाह अरे हम अब भूल गए भगवान को, हम बड़े कमजोर हैं ये गुब्बारे, ये थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। बड़े कमजोर हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और जमीन से थोड़ा ही ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। कभी कभी पिता ही पुत्र को अपने हाथ में लेकर खिलाने लगता है और खिलाते खिलाते अपने हाथ से बच्चे को अपने से भी ऊपर ले जाता है। अब बालक को पिता की भुजाएं देखनी चाहिए, पिता को देखना चाहिए कि इन्हीं के कारण ये ऊंचाई मिली है, लेकिन बालक पिता की तरफ नहीं देखता, वो आकाश की तरफ देखता। उसे लगता हम ही हम है, हम ही हम है, हमारे जितना ऊंचा कोई नहीं, हम ही हम है, हम ही हम है। भगवान वो को नहीं, भगवान भी नहीं, हम ही हम है। और तब पिता क्या करता, दोनों हाथ छोड़ देता, धड़ाम से नीचे गिरते और गिर कर कहता अरे आप भी थे, हमें पता ही नहीं था। भगवान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। काम ने कहा कि नारद जी आप पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी बोले मुझे क्रोध भी तो नहीं आया, क्रोध नहीं आया, न काम का असर है और न क्रोध का असर। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। और काम एक तीसरी बात भी सुन ले, क्या देवराज इंद्र से कह देना हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं है, लोभ भी नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, तीनों नहीं है। श्री नारद जी को भ्रम हो गया, हम लोगों को कई बार भ्रम हो जाता है हम में कुछ है ही नहीं। और जैसे ये भ्रम होता वैसे भगवान कोई ऐसी लीला कर देते हैं नारद मोह की तरह, पता लगता कर ये भी है। एक मैया थी, वृंदावन की कथा है, वहां के संत थे तो रोज भिक्षा के लिए जाए, तो एक मैया के यहाँ जाए तो मैया भिक्षा तो दे, ये कहे बाबा मेरे एक प्रश्न को उत्तर दे दो। अच्छा मैया पूछ, तो कहती बाबा तेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी है? संत श्री माधव दास जी महाराज और महात्मा कुछ नहीं कहते, हंसते हुए चले जाते। और वो रोज पूछती बाबा उत्तर ना दियो, तेरी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ? महात्मा कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन महात्मा माधव दास जी ने शरीर छोड़ दिया, विमान लेकर लोग उधर से निकले। बुढ़िया बोली कि बाबा चले गए? हाँ। अरे मेरा उत्तर तो दियो ना, रखो विमान। अरे मैया नहीं नहीं, मरना भी संतों के लिए खेल है। एक महात्मा थे सो मर गए, अब उनके चेले इकट्ठे हुए, सो कोई कहे कि जलाओ, अब कोई कहे समाधि दो, कोई कहे कि नदी में बहाओ। अब सवेरे 10 बजे की महात्मा मरे, 4 बजे तक फैसला ही नहीं हुआ। और जब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो महात्मा ही उठ के बैठ गए, जा साले अब नहीं मारते जब तुम कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे। हमने भी छोड़ दिया मरने का विचार। महात्माओं के लिए तो मरना जीना था। सो मैया बोली कि हमारे प्रश्न का उत्तर तो देंगे बाबा। सो विमान उतरा लिया, अब हिलाने लगी, बाबा उत्तर दे उत्तर दे, तब जाओ। और जो ऐसे ऐसे किया सो बाबा के शरीर में प्राण आ गए। अब बाबा उठ के बैठ गए। हाँ मैया मेरा तो एक ही सवाल है, तेरी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ? सो बाबा ने अपनी दाढ़ी मूछ पर ऐसे हाथ फेरा, अरे कहा कि मैया तेरे कुत्ता की पूंछ क्या करेगी मेरी दाढ़ी मूछ की बराबरी, मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। तो बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, फिर पूछती क्यों थी? अच्छा हम तो पूछते तो आपने उत्तर क्यों नहीं दिया?
बाबा बोले जिंदगी बहुत बड़ी थी, पता नहीं कब अभिमान आ जाता और कोई ऐसा काम हो जाता कि मेरी दाढ़ी मूंछ तेरे कुत्ता की पूंछ से नीची हो जाती।